नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। देवरिया से खबर है जहां पर जर्जर मकान गिर गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पति पत्नी और बच्चे की इस हादसे में मौत हुई है। अंसारी रोड इलाके में यह मकान गिरा था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही परिवार के हैं। देवरिया से ये दुखद खबर आई जहां पर जर्जर मकान गिरा और इस हादसे में अब मरने वालों की संख्या 3 हो चुकी है। पति पत्नी और बच्ची हैं इस हादसे का शिकार हुए हैं। अंसारी रोड इलाके में यह मकान गिरा था जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और एक ही परिवार के हैं। तीनों पति पत्नी और बच्ची बताए जा रहे हैं। देवरिया से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें पहुंची, स्थानीय लोग भी पहुंचे। देवरिया में अंसारी रोड पर एक सैकड़ों साल पुरानी एक जर्जर मकान आज रात 3 बजे के आसपास ध्वस्त हो जाने से, गिर जाने से उसके अंदर 3 लोग, पति पत्नी और पुत्री दिलीप कुमार और उनकी पत्नी और उनकी छोटी बच्ची 2 या 3 वर्ष की है, उसके दब जाने की वजह से अभी मलबा भी उनकी डेड बॉडी या बॉडी अभी मिली नहीं है। अभी खोजा जा रहा है, राहत कार्य जारी है। फायर विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका की टीम यहाँ मौजूद है। प्रयास किया जा रहा है उनको खोज। तो देवरिया में दीवार गिरने से हुई इस दुर्घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। सभी घायलों का समुचित उपचार कराए जाने के भी सीएम ने निर्देश दिए हैं। देवरिया हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है और ऑफिसर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता उमा शंकर हमें देंगे। उमा शंकर, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, उनकी हालत कैसी बनी हुई है? देखिए, अपने दर्शकों को सबसे पहले अपडेट पता चले कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों की मौत होगी, जिसमें पति पत्नी और उसका बच्चा शामिल है। इसमें एक महिला जो है, तकरीबन उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, वो गंभीर रूप से घायल है। उसके इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा हादसा जो है तकरीबन 3 बजे रात में होता है, जहाँ पे एक सैकड़ों साल पुराना एक जर्जर 2 मंजिला मकान था जो 2-3 दिनों से बारिश हुई है, उसमें टीना आ गई थी और भरभरा के सो गई थी। गनीमत ये रही कि जो महिला इसमें बची है वो उसको उसी वक्त सोच लग गया था। वो घर से बाहर थी, ये उस घटनाक्रम में बच गई, लेकिन उसके सर में चोटें आई हुई हैं और इस पूरे मलबे में पति पत्नी और उसकी बच्ची दब गई। हालांकि तकरीबन 3 घंटे अब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिसमें दिलीप, चांदनी और उसकी बच्ची पायल की बॉडी रिकवर हो चुकी है और मोर्चरी में भेज दी गई है। लेकिन सवाल ये है उमा शंकर कि नगर निगम एक्टिव नहीं है क्या वहां पर? ऐसी बिल्डिंग्स के मालिकों को क्या नोटिस नहीं जारी किया जाता जो मकान जर्जर हो चुके हैं? देखिए, लगातार जब बारिश हो रही थी तो जैसे उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं दीवार और मकान गिरने की हुई है, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि जिला प्रशासन इस बात को लेकर संजीदा नहीं है कि जो जनपद में जर्जर मकाने हैं, सरकारी चाहे गैर सरकारी हो, चाहे किसी का पर्सनल मकान हो, उसको देख रेख किया जाए, चाहे उसको कंडम घोषित करके उनको नोटिस देकर उसको गिरवाने की अपील की जाए। इस तरह का जनपद में कोई काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे जो घटनाक्रम हुई है वो देवरिया जिले का अंसारी रोड मोहल्ला कहलाता है और ये बहुत सकरा मोहल्ला है, बहुत घनी आबादी है। और जैसे ही प्रशासन को ये सूचना मिलती है कि ये पूरा 2 मंजिला मकान जर्जर गिरा है, वैसे ही नगर पालिका के सफाई बिल्कुल उमा शंकर, जैसे मुस्तैदी प्रशासन हादसा होने के बाद दिखाता है वैसे मुस्तैदी नगर निगम को इन मामलों में पहले दिखानी होगी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।